Hello students, welcome back to my YouTube channel. Yes students, in the last video we talked about plasma membrane and cell wall, right? Yes, वो आपके क्या होती हैं, सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं. उसके बाद हम देखते हैं सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ये मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था कि एक सेल में डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट रिएक्शंस हो रही होती हैं. ऐसा नहीं है कि सेल के बस एक ही काम है, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं. तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, डिवीजन ऑफ लेबर. उन कामों को हमने क्या किया, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के अमंग डिवाइड कर दिया कि एक सेल ऑर्गेनल का ये काम है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है. तो हमने उन कामों को डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बीच में बांट दिया. ये चीज़ क्लियर हुई. तो अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में बार बार बोल रही हूँ, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे. हम एक सेल ऑर्गेनल लेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो सेल ऑर्गेनल्स कैसे बनी हुई है, और देन विल टॉक अबाउट इट्स फंक्शन कि उसका काम क्या है सेल के अंदर, है ना. हर एक सेल ऑर्गेनल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है और उसका अलग अलग काम है. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेनली मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनल्स विद सिंगल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज सेल ऑर्गेनल्स विद डबल मेम्ब्रेन, और लास्ट वन इज सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पे देखो बच्चे, जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स विद सिंगल मेम्ब्रेन. ओके, तो सिंगल मेम्ब्रेन जो चारों एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप ये नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन इज गोल्गी apparatus, थर्ड वन इज लाइसोसोम, और फोर्थ वन इज वैक्यूल. इन चारों सेल ऑर्गेनल्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है. सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब समझते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके पास बस एक सिंगल मेम्ब्रेन है. ठीक है, कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है. तो ये आपको स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेंगे इनकी, और प्रोनाउंसिएशन भी आपको इसकी पता होना चाहिए. ठीक है, ये चारों आपके कौन से ऑर्गेनल्स हैं, विद सिंगल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है बच्चे, सेल ऑर्गेनल्स विद डबल मेम्ब्रेन. अब इनके पास ये तीनों एग्जांपल आप देखो, कौन कौन से 3 ऑर्गेनल्स हैं. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से 3 ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. तो फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियस, सेकेंड वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज योर प्लास्टिड्स. ओके, प्लास्टिड्स में मेनली आप क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे होते हैं. आपके लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे आप बात कर रहे होते क्लोरोप्लास्ट की. चलो वो बाद की बात है आपको, लेकिन ये तीनों एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन सी 3 ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पे क्या होगा, एक ये मेम्ब्रेन हो गई और एक और जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ये चीज क्लियर हुई. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, सिंगल मेम्ब्रेन, अब ये डबल मेम्ब्रेन. ओके, ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए. यस, लास्ट कैटेगरी में देखो, यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखा है, सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है. तो यहाँ पे आपको सिंगल एग्जांपल याद रखना है, राइबोसोम्स. ओके, सेल्स के अंदर राइबोसोम्स भी आपको मिलते हैं. वो जो स्ट्रक्चर है विदाउट मेम्ब्रेन है, उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. ये चीज क्लियर हुई बेटा. अब ये चीजें समझ आ गई सेल. और अब जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको यहाँ नोट डाउन करवाए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे. ओके, कि क्या ईआर होता है, क्या गोल्गी apparatus होता है, क्या न्यूक्लियस होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक एक करके इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे. ओके, फर्स्टली आई एम टेकिंग दिस सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज न्यूक्लियस. यस बच्चे, जो न्यूक्लियस है आपका, मेनली आपको सेल के, जो आपका ये सेल है, इसके सेंट्रल में ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस को, आपको सेंट्रल रीजन में मिलता है. ठीक है, आप कभी भी सेल ड्रॉ करते हो, मैं मैक्सिमम जो सेल ड्रॉ करती हूँ ऐसे करती हूँ ना, ऐसे गोल ड्रॉ करके एक बीच में डॉट लगा देती हूँ. दैट सेंट्रल रीजन में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. मेनली आपको सेल्स के जो सेंट्रल रीजन में ऑर्गेनल मिलेगी, वो आपके न्यूक्लियस होती है. प्लांट सेल्स में आप मेन देखते हो कि वो साइड में हो जाती है ड्यू टू वैक्यूल, बट आप मेनली याद रखोगे कि न्यूक्लियस आपको कौन से रीजन में मिलती है, सेंट्रल रीजन में मिलती है. ओके, हम एक एक पॉइंट में आपको बताते रहेंगे और वही हम साथ के साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे. ओके, तो ये न्यूक्लियस के सेंट्रल रीजन में है, ये आपको पता चल गया. उसके बाद यहाँ देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास डबल लेयर है. यहाँ देखो, रेड कलर से मैंने सेल ड्रॉ किया है, ग्रीन कलर से आपको दोनों लेयर नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के बाद डबल लेयर्ड आपकी मेम्ब्रेन है, जो कि क्या बोल रहे हैं आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके,
यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है मैंने, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर अलग मटेरियल होगा, वो बाहर भी आना होता है। यहाँ जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ब्लैक कलर से, ये साइटोप्लाज्म है। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है ये बाहर भी आएगा। तो ये किसके थ्रू आएगा, आप यहाँ पे क्या देखोगे, छोटे छोटे पोर्स देखोगे। जो ये मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे पोर्स का मतलब समझते हो, छोटे छोटे छेद होंगे, इन्हें आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ देख रहे हो, रेड कलर से आपने सेल ड्रॉ किया है, डबल मेम्ब्रेन आपने न्यूक्लियस ग्रीन कलर से ड्रॉ की, और इसमें ब्लू कलर के आपको न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं। इससे मटेरियल आपका न्यूक्लियस से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज, यस बच्चे, the next point about nucleus is the nucleus contains genetic material which is DNA in most of the organisms including human beings। आप जब न्यूक्लियस देखते हो, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस देखोगे, तो इसमें आपको, ये न्यूक्लियस है, इसमें आपको ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। वो क्या है, आपके केस में ह्यूमन बींग्स और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में आप क्या देख रहे हो, वो क्या है, डीएनए। ओके, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। यहाँ नीचे देखो मैं लिख रही हूं, यहाँ क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपको पक्का याद होनी चाहिए। तो ये डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट देखो मैं आपको समझाती हूँ। आपने देखा है आपके कुछ फीचर्स आपके मदर से मैच हो रहे होते हैं, कुछ फादर से। आपका काम करने का स्टाइल, आप बोलते हो ये मम्मी जैसा काम करती है, इस तरीके से तो इसकी मम्मी कपड़े तय करती है। ये चीजें क्या है, क्यों आप अपने मम्मी पापा से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हो, कैसे मैच हो रहे हैं, क्योंकि यू गॉट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम योर मदर एंड फादर, है ना। आपको ये चीज आपने 8th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, ये पता है ना। फादर से स्पर्म एंड मदर से एग, ये दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होंगी, डिवाइड करता रहेगा जाइगोट, और आपको एक पूरा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ओके, तो आपको जो जेनेटिक मटेरियल मिला है वो आपके मदर फादर से मिला है। यहाँ देखो मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, जो आपको अपने मदर फादर से मिला है। ये कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ ये देखो, आपका जो डीएनए है ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डीएनए है आपको 2 फॉर्म में मिलता है। आपके सेल में जो डीएनए है ये 2 फॉर्म में मिलेगा। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो डीएनए है उसका ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप धागा देखते हो, ऐसा होता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तब आपको ये डिफ्यूज फॉर्म में मिलेगा। डिफ्यूज मतलब बच्चे फैला हुआ, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज फॉर्म। और उस फॉर्म का नाम हमने रखा है क्रोमेटिन। ओके, यहाँ आप देखो, जब आपका डीएनए, आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो किस फॉर्म में मिल रहा है, डिफ्यूज फॉर्म, और विच इज नोन एज क्रोमेटिन। ओके, अब जब सेल आपका डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जो डीएनए है ये इकट्ठा हो जाएगा और क्या करेगा, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। ओके, तो अब क्या हुआ, ये कौन सी फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और दिस फॉर्म इज नोन एज क्रोमोसोम। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ देखो मैंने लिखा भी है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो यहाँ पे आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, डिफ्यूज फॉर्म में। और इसका नाम आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है, क्रोमेटिन। ओके, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो। और फिर अब क्या है, सेल को डिवाइड करना है, तो अब क्या होगा, ये इकट्ठा होता चला जाएगा। डीएनए है, ये कुछ प्रोटीन्स के ऊपर फोल्ड होने लग जाएगा। क्या होगा, ये फोल्ड होने लग जाएगा और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो ये चीज क्लियर हुई। आपसे कोई बोलता है कि आपके न्यूक्लियस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल, आप बोलोगे डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में मिलता है, आप बोलोगे या तो क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम। ये चीज क्लियर हो गई कि क्रोमोसोम है वो कहाँ से, किस चीज से बना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो। ये लिखोगे बेटा आप, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन।
ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि आपका डीएनए है वही कॉम्पैक्ट होकर पूरा क्रोमोसोम बना रहा है ना, और वो कॉम्पैक्ट होएगा तो फोल्ड होगा वो बच्चे प्रोटीन्स पे। तो ये आपका किन दो चीजों से मिलकर बना है, डीएनए एंड प्रोटीन। यस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। आप एक क्रोमोसोम में यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में होता है वो फंक्शनल नहीं होता है। कुछ कुछ पार्ट्स, यहाँ देखो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ कुछ पार्ट मतलब कुछ कुछ सेगमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। इन फंक्शनल सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जीन। ओके, पूरा का पूरा क्रोमोसोम है वो फंक्शनल नहीं है, कुछ कुछ सेगमेंट हैं वो आपके फंक्शनल, वो काम कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं। पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक्टिव नहीं है, तो उन फंक्शनल सेगमेंट को आप क्या बोल रहे हो, जीन। तो जीन की कोई आपसे डेफिनेशन बोलता है तो वन लाइन डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आपने क्या क्या पढ़ा, ये आपको सेंट्रल रीजन में मिलते हैं। सेकंड आपने पढ़ा न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर आपने न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ा, जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ छेद हैं जिन्हें आप न्यूक्लियर पोर्स बोल रहे हो, जो किस में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, तो वो किसके थ्रू आएगा, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, दैट इज डीएनए। वो डीएनए आपका जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डिफ्यूज फॉर्म में फैला हुआ है, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, विच इज नोन एज क्रोमोसोम। ओके, फिर आपने बात करी जीन की, कि फंक्शनल सेगमेंट है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम है वो फंक्शनल नहीं है, जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन। ओके, अब इस न्यूक्लियस के बेस पे ओके बेटा, अभी हमने न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर समझा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है एंड सब। तो अब इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेस पे हम सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको ये दो कैटेगरीज यहाँ नज़र आ रही हैं। जो सेल्स हैं उसको हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और भी कुछ फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसमें ओनली न्यूक्लियस एक फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर हैं, हम सारे फैक्टर इन डिटेल समझेंगे अभी। इनके बेसिस पे इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, 4 डिफरेंसेस मेनली आपको पढ़ने हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस को पहले आप एक एक करके नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, और वहाँ पे हम अच्छे से एक एक जो आपका डिफरेंस है ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो एकदम सिंपल आपको पॉइंट है कि वो जनरली क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। और यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो आपके साइज में क्या होते हैं, जनरली लार्ज। आप इन दोनों का साइज का कंपैरिजन करोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको क्या मिलेंगे, साइज में थोड़े छोटे मिलेंगे, और यूकैरियोटिक सेल उनके कंपैरिजन में इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, न्यूक्लियर रीजन की बात करी है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है, देखो, इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ओके, यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है, न्यूक्लियर रीजन के बारे में, वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप ये पॉइंट एक बार रीड कर लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम सारे पॉइंट्स ये अच्छे से समझेंगे। थर्ड क्या लिखा है इन्होंने, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम, एक सेकेंड बेटा, हाँ यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, क्रोमोसोम सिंगल, और यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। ओके, फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट जो है, मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये चारों पॉइंट्स आपके डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कि ये दोनों सेल आपस में डिफरेंट कैसे हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिया था अभी कि वो साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल उनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, और यहाँ पे लिख रहे हैं वेल डिफाइंड। इससे क्या मतलब है बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल आप देखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल में जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका
डायरेक्टली ऐसे ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें, ये ग्रीन कलर से साइटोप्लाज्म मैं शो कर रही हूँ, तो डायरेक्टली आपके साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा हुआ है। देयर इज नो, इसके चारों ओर जो है आपका कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, वो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्टली आपका साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, नेक्ड। ओके, कोई कवरिंग नहीं है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर रीजन है वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हुआ यहाँ पे कि इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो है आपका साइटोप्लाज्म है, डायरेक्टली नेक्ड आपका कहाँ पड़ा है, साइटोप्लाज्म में। अब इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियोइड। जो आपको पिंक कलर से जेनेटिक मटेरियल ड्रॉ किया है, ये आपका साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़ा है विदाउट एनी कवरिंग, एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, जब आप ये देखोगे यूकैरियोटिक सेल देखोगे, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आपको पता है इसके चारों ओर क्या होती है, ये साइटोप्लाज्म में तो है, एक सेकेंड, ये साइटोप्लाज्म में तो है, लेकिन इसके चारों ओर आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आती है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल है नेक्ड, ऐसे खुला नहीं पड़ा है, देयर इज कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियर रीजन है, वेल डिफाइंड है या फिर नॉट वेल डिफाइंड है, इसका मतलब आपको एकदम क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, जो क्रोमोसोम है वो आपका इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या है, सिंगल है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो सेल है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली ऐसे पड़ा हुआ है, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं। जबकि आप जब बात करोगे यूकैरियोटिक सेल की, तो जो आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर आप देखोगे क्रोमोसोम अलग अलग, ऐसे अलग अलग आपको मल्टीपल क्रोमोसोम्स आपको नजर आएंगे। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर हमने क्रोमोसोम की बात करी थी, ऐसे अलग अलग नजर आएंगे। हाँ, आपका लास्ट पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। जब आपने बात करी थी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की, जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ी थी, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है या फिर डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइक अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे ना, मैंने क्या एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सब के सब क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। इनके पास मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो सिंगल है या डबल है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनल्स आप क्या देखोगे कि एब्सेंट होती हैं आपके इसमें, क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, होती ही नहीं है। जबकि ये सारी ऑर्गेनल्स आप इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ये चीज क्लियर हुई। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जिनके पास चाहे सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिख दिए हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन सी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, ये सारी नजर आ रही है यहाँ पे। ये सारी की सारी आप क्या देखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। वहाँ पे ना आपको कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, ना कोई गोल्गी अपैरेटस मिलेगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना प्लास्टिड, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में दीज ऑल दी ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ये सब क्लियर हुआ। ओके, क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड फ्रॉम सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपने देखा था, डिवीजन ऑफ लेबर, सेल में अलग अलग काम होते हैं, तो वो हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में काम डिवाइड कर दिए हैं कि ये वाला काम प्रोटीन सिंथेसिस का काम तुम करो, रेस्पिरेशन का काम तुम करो, ऐसे हमने सेल ऑर्गेनल्स में काम डिवाइड कर दिया है। तो सेल ऑर्गेनल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सेल ऑर्गेनल्स विद सिंगल मेम्ब्रेन, उसमें कुछ एग्जांपल्स थे, फिर डबल मेम्ब्रेन, उसमें कुछ 3 एग्जांपल थे, फिर एक लास्ट था विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स जिसका एग्जांपल था, सिंगल एग्जाम्पल जहां हमने देखा था। ओके, उसके बाद हमने एक एक करके सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में हमने किसकी बात की है, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अलग अलग पॉइंट मैंने आपको बताया था। सेंट्रल रीजन में मिलती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है विच इज नोन एज डीएनए। डीएनए अलग अलग फॉर्म में मिलता है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम।
फिर जीन के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसके चारों डिफरेंसेस ये आपको याद होने चाहिए कि ये स्मॉल होता है, वो बड़ा साइज होता है, उसमें आपको जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर रीजन है, वो नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पे वेल डिफाइंड होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ओके, ये सब क्लियर हो गया? अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछो कि मैम इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। ओके ओके बेटा।